हाय फ्रेंड्स, ये है कहानी कैंप। बैजेस कलेक्ट करने वाला ही बनेगा चैंप। रेडी सैरी आर यू सेट? We are ready! Yes, yes, yes! हाय दोस्तों, एक बार फिर आपको कहानी कैंप में देखकर मैं, पिंकी और हैरी तो बहुत ही खुश हैं। जी हाँ! रॉजर, तो क्या हम अपने दोस्तों के साथ मिलकर कैंप चीयर से शुरू करें? ये वुहू! अब वक्त है कहानी कैंप चेयर का। आप भी कहानी कैंप चेयर में हमारा साथ दें। इन 3, 2, 1। हाय फ्रेंड्स, ये है कहानी कैंप। बैजेस कलेक्ट करने वाला ही बनेगा चैंप। रेडी सैरी आर वी सेट? We are ready! Yes, yes, yes! शाबाश दोस्तों, आप सबने तो बहुत अच्छे से बोला। तो आज कुछ नया सीखने के लिए कौन कौन तैयार है? मैं। रॉजर, आज भी हम कोई नया हुक्म सीखेंगे? जी हाँ दोस्तों, आज हम 10 अहकाम में से एक नया हुक्म सीखेंगे। दोस्तों, अब तक हमने 10 अहकाम में से पहले 5 अहकाम के बारे में सीखा। उम्मीद है आप सबको भी वो याद होंगे। अगर नहीं तो जल्दी से सुने। पहला हुक्म कि हमें सिर्फ एक खुदा को मानना है जिसका नाम है याहवे। दूसरा हुक्म हमें बुत परस्ती करने से मना करता है कि हमें किसी भी तराशी हुई मूर्त को नहीं मानना। रॉजर, तीसरा हुक्म मुझे पता है। हमें खुदा का नाम बेफायदा नहीं लेना, क्योंकि खुदा का नाम पाक है। और चौथा हुक्म हमें सबत के बारे में सिखाता है। बिल्कुल सही। और 5वां हुक्म तो हमें पिंकी ने सिखा ही दिया। क्यों पिंकी? मुझे तो ये सब अहकाम बहुत अच्छे से याद हो चुके हैं। और मुझे भी। तो रॉजर, इसका मतलब है कि आज हम छठा हुक्म सीखेंगे, है ना? पिंकी, छठा हुक्म बहुत ही जरूरी है और ये हुक्म कहता है कि हमें दूसरों को तकलीफ नहीं पहुंचानी। ये तो बहुत अच्छा हुक्म है, क्योंकि हमें एक दूसरे के साथ अच्छा सलूक रखना चाहिए और एक दूसरे के साथ प्यार से रहना चाहिए। जी हाँ, ये असूल सुनने में तो आसान लगता है, लेकिन कुछ लोग इसे नहीं मानते। जरा एक मिनट के लिए सोचें कि दुनिया में अगर सब लोग इस असूल को माने जैसे खुदा चाहता है, तो शायद हमें किसी जेल या कैद खानों की जरूरत ही ना पड़े और हम सब एक दूसरे के साथ अच्छे से रह सकें। हाँ, ये तो सच बात है। रॉजर, पूरा हुक्म सुनाओ। तो दोस्तों, छठे हुक्म में लिखा है तू खून ना करना। हमें किसी की जान लेने का हक नहीं है। ओह! लेकिन रॉजर, ऐसा हुक्म खुदा ने हमें क्यों दिया? दोस्तों, जब खुदा ने ये हुक्म दिया तब दुनिया में बहुत गुनाह था और लोग खुदा से दूर थे। वो एक दूसरे से लड़ते थे और नफरत में एक दूसरे को कत्ल कर देते थे और बहुत देर तक ऐसा ही चलता रहा। ओह, रॉजर, मुझे तो इस बात का बिल्कुल नहीं पता था। पुराने अहदनामे में बहुत से ऐसे किस्से हैं, जैसे कि कायन और हाबिल 2 भाई, जहां बड़े भाई ने अपने छोटे भाई को हसद की वजह से कत्ल कर दिया। ओह हाँ, मुझे इस कहानी का पता है। इस हुक्म से खुदा हमें ये सिखाता है कि हमें इंसानी जिंदगी की कदर करनी है और अगर हम ऐसा ना करें तो खुदा हमसे नाराज होगा और हम उसके मुजरिम ठहरेंगे। ओह, मुझे अब ये बात बेहतर समझ में आई। इस हुक्म का मतलब है कि हमें किसी के बारे में भी गलत या बुरा नहीं सोचना, क्योंकि ऐसा करने से हम खुदा की नाफरमानी करते हैं। जी हाँ पिंकी, ऐसी ही बात है। तो अब तुम दोनों में से किसी के पास इस हुक्म से मिलती जुलती कोई कहानी है, ताकि वो हम अपने दोस्तों को सुनाएं और ये हुक्म उन्हें और अच्छे से समझ आ सके। मेरे पास इससे मिलती जुलती एक कहानी है रॉजर। मुझे याद है, मैंने बहुत देर पहले सुनी थी। सुनाऊं क्या? हाँ हाँ जरूर। दोस्तों, आइए सुनते हैं पिंकी से एक नई कहानी, जिसमें हम मिलकर आज का ये हुक्म और बेहतर तरीके से समझ सकें। तो ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। 2 भाई थे, नोमी और नोबी, जिनको फिल्म्स देखने का बहुत शौक था। उन दोनों का कमरा भी फिल्म्स के पोस्टर से भरा हुआ था। इस दफा दोनों भाइयों ने इरादा किया कि ये फिल्म अपने कजिन चिंटू के साथ देखेंगे। मेरा भाई तो फिल्म देखते हुए बातें करता रहता है, जिस बात से मुझे उस पर बहुत गुस्सा आता है। काश वो भी नोबी और चिंटू जैसा होता, तो मैं भी फिल्म को बड़े मजे से देख पाता। हाँ हैरी, लेकिन इस फिल्म में इतना कुछ हो रहा था कि उन्हें बातें करने का मौका ही नहीं मिला। फिल्म में उनका फेवरेट हीरो जबरदस्त तरीके से लड़ रहा था और ये देख के नोमी और नोबी खुश होकर चिल्लाने लगे और तालियां बजाने लगे।
चिंटू को क्या फिल्म पसंद नहीं आई? वो क्यों इतना चुप चुप बैठा था? हैरी, हर बार फिल्म खत्म होने पर नोमी और नॉबी हमेशा उसके बारे में बात करते थे। हाँ, मैं और मेरे दोस्त जब भी फिल्म देखते हैं तो उसके बाद हम उसको डिस्कस करते हैं। तो नोमी और नॉबी भी एक दूसरे से कहने लगे कि वो भी बड़े होकर अपने फेवरेट हीरो जैसा स्ट्रॉन्ग बनना चाहते हैं और उसी की तरह लड़ना चाहते हैं। लेकिन चिंटू साइड पर बैठा इनकी बातें सुनता रहा, मगर दिल में तो वो काफी परेशान था। चिंटू जानता था कि लड़ाई, झगड़ा और किसी को मारना बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। जी हाँ दोस्तों, बेशक फिल्म और कहानियों में हम ऐसे किस्से सुनते हैं और देखते हैं, लेकिन इसका हरगिज ये मतलब नहीं कि हम ऐसा ही करें। जी हाँ रॉजर, इसी वजह से चिंटू भी चुप न रह पाया और यही सब बातें उसने नोमी और नॉबी को भी समझाई और उन दोनों ने भी उसकी बातों को समझा। दी एंड। वाह पिंकी, बहुत ही अच्छी कहानी थी। और सबसे अच्छी बात ये कि नोमी और नॉबी ने भी अपने कजन चिंटू की बात को समझा। तो ये रहा तुम्हारा कहानी बैच। थैंक्स रॉजर। दोस्तों, आज की कहानी से भी हमने वही सीखा जो खुदा का हुक्म हमें सिखाता है। हमें खुदा की दी हुई जिंदगी की कदर करनी है, बेशक वो इंसान, परिंदे, जानवर या पौधे ही की क्यों ना हो, क्योंकि ये सब जानदार चीजें हैं। और अगर हम किसी के बारे में बुरा भी सोचते हैं तो बाइबल के मुताबिक हम उसकी जान की कदर नहीं करते, जो कि जान लेने के बराबर है। बिल्कुल सही कहा हैरी। तो देखते हैं आज की बातों से तुम्हें क्या कुछ याद है, क्योंकि अब वक्त है कहानी क्विज का। तो शुरू करते हैं आज का कहानी क्विज। तो हर जवाब के लिए आपके पास होंगे हमेशा की तरह 10 सेकंड्स, जिसमें आपको देना होगा सही जवाब। तो शुरू करते हैं हमारे पहले सवाल से और देखते हैं कौन बनेगा आज का क्विज विनर। सो रेडी, सेडी, आर वी सेट? वी आर रेडी। यस यस यस। तो ये रहा आपका पहला सवाल, जो कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। छठे हुक्म में खुदा ने हमें क्या बोला? आपके 10 सेकंड शुरू होते हैं अब। ये तो बहुत इजी है। तू खून ना करना, मतलब कि हमें किसी को चोट नहीं पहुंचानी। ये है खुदा का छठा हुक्म। हर दफा की तरह पिंकी फिर से हैं लीड में। बिल्कुल सही जवाब। जोरदार तालियां पिंकी के लिए। ये इसके साथ ही बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ। खून करने से या किसी को चोट पहुंचाने से खुदा हमसे खुश होता है। ए ट्रू या बी फॉल्स? मी इट्स फॉल्स। ऐसा करने से खुदा हमसे नाराज होता है और इस बात की हमें सजा भी देता है। हैरी के लिए भी जोरदार तालियां। बिल्कुल सही जवाब। तो बढ़ते हैं हमारे फाइनल सवाल की तरफ। ये रहा आपका तीसरा सवाल। हम इस हुक्म पर अमल कैसे कर सकते हैं? ए, दूसरों के बारे में अच्छा सोचने से, बी, लोगों को दुख पहुंचाने से, या फिर ऑप्शन सी, दूसरों के साथ लड़ने से। गेस है, लेकिन मुझे लगता है कि ऑप्शन बी, लोगों को दुख पहुंचाने से। सॉरी पिंकी, लेकिन आपका जवाब गलत है। ओह नो। हैरी, आपके पास चांस है इस सवाल का सही जवाब देने का। ऑप्शन ए, ये स्टोरी तो मुझे आती है। एक और सही जवाब हैरी की तरफ से। शाबाश। हमारे आज के विनर हैं हैरी और इनके लिए जोरदार तालियां। उम्मीद है आपने सब सवालों के जवाब ठीक दिए होंगे। मिलते हैं आपसे अगले क्विज राउंड में। तब तक के लिए गुड बाय। बाय। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपने हमारे साथ मिलकर आज भी बहुत सी नई बातें सीखी होंगी। पिंकी, हैरी, तो सिखाएं अपने दोस्तों को आज एक नया गीत। और इस गीत से हम आज के हुक्म के बारे में और अच्छे से सीख सकेंगे। तो अब वक्त है कहानी सॉन्ग का। खून है बहुत बड़ा गुनाह, इस गुनाह से हमें है बचना। खून जो करे वो है बुरा, हुक्म खुदा ने हमें दिया। खुदा
बताता है। जान लेने का हमें कोई हक नहीं, छठा हुक्म ये सिखाता है। खून है बहुत बड़ा गुनाह, इस गुनाह से हमें है बचना। खून जो करे वो है बुरा, हुक्म खुदा ने हमें दिया। खुदा हमें समझाता है, जान किसी की न लेना ये बताता है। इस गुनाह में हमें नहीं फंसना, इस गुनाह से है हमको बचना। खून है बहुत बड़ा गुनाह, इस गुनाह से हमें है बचना। खून जो करे वो है बुरा, हुक्म खुदा ने हमें दिया। खुदा हमें समझाता है, जान किसी की ना लेना ये बताता है। जान लेने का हमें कोई हक नहीं, छठा हुक्म ये सिखाता है। खून है बहुत बड़ा गुनाह, इस गुनाह से हमें है बचना। खून जो करे वो है बुरा, हुक्म खुदा ने हमें दिया। खुदा हमें समझाता है, जान किसी की ना लेना ये बताता है। इस गुनाह में हमें नहीं फंसना, इस गुनाह से है हमको बचना। वाओ, था ना फन सॉन्ग। उम्मीद है आपने भी ये सॉन्ग खूब एंजॉय किया होगा। एक दफा फिर ये सॉन्ग हमें याद दिलाता है कि खून है सबसे बड़ा गुनाह और हमें इस गुनाह से दूर रहना है। और हमें किसी भी जानदार चीज की जान लेने का कोई हक नहीं। और किसी के बारे में बुरा सोचने से भी खुदा हमसे नाराज होता है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक छोटा सा चैलेंज छोड़कर जाऊंगा, जो कि है बहुत सिंपल लेकिन उतना ही मुश्किल भी। आइए हम आज एक अहद करते हैं कि आज से हम एक दूसरे की जान की और ज्यादा कदर करेंगे, एक दूसरे की हिफाजत और मदद करेंगे, अपने अल्फाज और रवैये और सोच से एक दूसरे का ख्याल रखेंगे जैसे खुदा हमें हुक्म देता है। प्रॉमिस रॉजर, आज से हम सब ऐसा ही करेंगे। थैंक यू हैरी पिंकी। और दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगली दफा, जहां हम सीखेंगे एक नया हुक्म और खुदा के कलाम में से और मजेदार बातें। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखें। गुड बाय। बाय।